नमस्कार। पिछले दिनों मैंने कुल 8 वीडियो बनाकर आप सभी छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराया। 8 वीडियो का मतलब एक एक वीडियो 1-1 घंटा का, लगभग हमने 8 घंटा आप सभी के साथ अध्ययन किया। 8 घंटे में हमने क्या स्टडी किया? 8 घंटे में हमने बायोलॉजी का एक छोटा सा हिस्सा का स्टडी किया, या कहें कि हमने मानव शरीर का एक सिस्टम का स्टडी किया। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा कि रक्त का सर्कुलेशन संपूर्ण बॉडी में कैसे होता है। कुदरत ने हृदय का डिजाइन कितनी बारीकी से तैयार किया है। हृदय के एक एक भाग को हमने विस्तार से जाना। हमने देखा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने देखा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त वाहिकाओं की क्या भूमिका है, रक्त वाहिकाओं का क्या गजब का रोल है। रक्त के साथ ऑक्सीजन और पोषक तत्वों यानी न्यूट्रिएंट को हमारे सभी अंगों कोशिकाओं तक कैसे पहुंचाता है, और अपशिष्ट पदार्थ यानी कि उस वेस्ट मटेरियल जो बनता है कोशिकाओं में, सेल में, वेस्ट मटेरियल को कैसे बाहर का रास्ता दिखाता है हमारा रक्त वाहिकाएं। हमने ब्लड के अंदर घुसा और सारे कंपोनेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा, इन सारे कंपोनेंट को करीब से देखा। इनके सारा खेल को हमने समझा, आप सभी को समझाया। उक्त 8 घंटे का वीडियो को आप अगर सही तरीका से देखें, सही तरीका से देखेंगे और समझेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लगभग 3000 सवालों का जवाब मिला होगा। आपको 3000 सवालों का जवाब मेरे उक्त 8 वीडियो से मिला। 3000 इम्पोर्टेंट सवाल जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं का जवाब आपको आसान शब्दों में मिला। मुझे क्या मिला? आप सभी को मिला 3000 प्रश्नों का जवाब। और मुझे क्या मिला? मुझे सर्कुलेटरी सिस्टम का रिवीजन हुआ और आप सभी का प्यार मिला। आप सभी का प्यार मिला। मुझे अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है, अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं लगभग 800 से 850 स्टूडेंट्स को सही मायने में सर्कुलेटरी सिस्टम को ऑनलाइन के माध्यम से समझा पाया। यह अनमोल भेंट दे पाया मैं आप सभी को। आज का क्लास में हम एक और इम्पोर्टेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि मेरे द्वारा यहाँ वहाँ से नहीं बल्कि एक सिस्टम को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाया जा रहा है। आप मेरे वीडियो को एक एक कर सीरियली देखें, आपको बायोलॉजी आसान लगने लगेगा। आपको बायोलॉजी बिल्कुल ही आसान लगने लगेगा। कब जीव विज्ञान का गोता लगाकर आप दरिया पार कर जाएंगे, यह आपको भी मालूम नहीं होगा। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम इंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंडोक्राइन सिस्टम यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं अंतस्रावी
अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र कहेंगे इसको हिंदी में। अंतःस्रावी तंत्र में हम इंडोक्राइन सिस्टम में जो पढ़ेंगे, इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ग्लैंड को, ग्लैंड्स को, ठीक है ना। आज हम वास्तव में पढ़ेंगे क्या, ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, अभी हमने एक शब्द लेके आया ग्लैंड्स, ठीक है। ये ग्लैंड्स को आप अभी तक हो सके सुने होंगे या नहीं सुने होंगे। ग्लैंड्स को कहा जाता है ग्रंथि, ग्लैंड्स को ग्रंथियां। ग्लैंड्स का हिंदी अर्थ क्या होगा, ग्रंथियां। तो ये ग्लैंड्स जो है, आपको हमने अभी सबसे बताया था कि सबसे छोटा हमने पिछला क्लास में आपको बताया था कि सबसे छोटा जो है ह्यूमन बॉडी का या फिर बॉडी का कहें तो वो है हमारा सेल। सबसे छोटा इकाई क्या है, सेल। उसके बाद बनता है टिश्यू, यानी कि सेल और सेल मिल करके टिश्यू बनता है, टिश्यूज। और उसके बाद टिश्यूज मिल करके आपस में जुड़ करके क्लस्टर करके ये बनता है ऑर्गन, ऑर्गन। और ऑर्गन फिर आपस में क्लस्टर होकर के ऑर्गन आपस में जोड़ के ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और फिर ऑर्गन सिस्टम मिल करके हमारा बॉडी का निर्माण होता है। क्लियर। तो यहां पर हमने आपको बताया सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी। यहाँ ग्रंथि किसको कहेंगे, अगर हमारा सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से हमारा बॉडी का अगर निर्माण हो रहा है तो हम ये ग्लैंड्स एक वर्ड, नया वर्ड कहाँ से लेकर के आ गए। तो आप जानिए ग्लैंड्स हम उस ऑर्गन को कहेंगे, याद रखिए ग्लैंड्स हम उस ऑर्गन को कहेंगे जिस ऑर्गन से कोई केमिकल पदार्थ रिलीज होता हो, यानी कि कोई उसमें से रासायनिक पदार्थ किसी खास जैविक क्रिया यानी कि बायोलॉजिकल रिएक्शन को उत्प्रेरित करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए, या फिर उसको पाचन क्रिया में सहयोग के लिए पाचक के रूप में उत्पन्न होता हो, उत्पन्न करता हो, उस ऑर्गन को हम ग्लैंड कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम, ग्लैंड। उस ऑर्गन को ग्लैंड कहेंगे जहां पर हमारा कोई मतलब रासायनिक पदार्थ का सिक्रेशन होता हो, यानी कि श्रावण होता हो, निकलता हो रासायनिक पदार्थ, तो उसको हम लोग कहेंगे ग्लैंड। उस ऑर्गन को हम ग्लैंड कहेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बता देता हूँ, आँख को नमी बनाए रखने के लिए, यानी कि रोते हंसते समय जिस समय आपका आंसू निकलता है, वो जो आंसू बनता है वो आँख के अंदर बनता है। वहाँ पर भी एक हमारा ग्लैंड है, जहाँ एक थैली है, एक थैली नुमा आकार है, थैली है, तब तो उस थैली में हमारा आंसू भरा हुआ होता है, आंसू बन के तैयार होता है और वो धीरे धीरे सिक्रेशन होते रहता है हमारा आँख में, ताकि आँख का हमारा नमी बरकरार रहे। उसको आँख का उस बनाने वाला को, उसको आँख के अंदर जो होता है उसको हम लोग टीयर ग्लैंड कहते हैं। जो आंसू बनाता है उसको हम लोग टीयर ग्लैंड कहते हैं। इस तरह से पाचन क्रिया, जो हम लोग भोजन खाते हैं, पाचन क्रिया को चबा चबा के जो खाते हैं, वो मुंह में ही हमारा लार का निर्माण होता है, जिसको हम लोग लार यानी कि सलाइवा, वो सलाइवरी ग्लैंड हम लोग कहते हैं उसको। और ठीक अंदर घुसने के बाद वो पाचन क्रिया भोजन, उसको हमारा लीवर के द्वारा भी बहुत सारा आपने सुने होंगे कि पित्त वाली जो थैली होती है, यानी कि लीवर से निकल करके लीवर बनाता है, क्या बनाता है, बाइल जूस। जो जूस बनाता है वो जाकर के हमारा कहाँ पर रहता है, पित्ताशय में, यानी कि यकृत, हृदय जो बनाता है पित्ताशय, यानी कि वहाँ हृदय भी हमारा एक प्रकार का केमिकल बना रहा है, रसायन बना रहा है, जो पाचक क्रिया में सहयोग हो रहा है। तो लीवर भी हमारा एक तरह से हो गया क्या, कौन सा ऑर्गन, यानी कि ग्लैंड हो गया। ठीक है, लीवर भी हमारा ग्लैंड हो गया। इस तरह से
ग्लूकोज का पाचन करने के लिए पैनक्रियाज है, और पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड है, क्योंकि वहाँ आपने सुना होगा कि ग्लूकोज का पाचन के लिए हमारा इंसुलिन बनता है पैनक्रियाज में। इस प्रकार से प्रोटीन का जो पाचन होता है उसको पाचन हमारा आमाशय में होता है, यानी कि आमाशय भी एक निकालता है रेनिन और पेप्सिन, ये दो रसायन का सीक्रेशन करता है। तो हमारा निश्चित तौर पर आमाशय को भी हम ग्लैंड कहेंगे। ये इस तरह से हमारा ग्लैंड होता है, और ग्लैंड ये जो है हमारा उस ऑर्गन को हम ग्लैंड कहेंगे जिसमें हमारा कोई रासायनिक पदार्थ का सीक्रेशन होता हो। मतलब हम अपना सहूलियत के लिए ये ग्लैंड्स को जब पढ़ेंगे, ग्लैंड्स के बारे में, तो ये ग्लैंड्स को हम अपना सहूलियत के लिए, पढ़ने के लिए, माने समझने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। ग्लैंड को दो भागों में बांटते हैं। दो को कौन कौन सा भाग है? दो गो भाग, एक ग्लैंड्स जो है हम लोग कौन सा सिस्टम में पढ़ते हैं, ये ग्लैंड्स को इंडोक्राइन सिस्टम में। और अब देखिए हम ये ग्लैंड्स को क्या करते हैं, दो भागों में इसको हम लोग बांटते हैं। ये सिस्टम जो पढ़ते हैं दो भागों में इसको हम लोग पहले बांटते हैं। कौन कौन भागों में? एक नंबर भाग हो जाएगा हमारा एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसको हिंदी में हम लोग बहिस्रावी कहेंगे, बहिस्रावी ग्रंथि, यानी कि ये बाहर श्रावण करता है, बाहर निकलता है, बहिस्रावी शब्द से ही क्लियर है। और इस तरह से इधर दूसरा तरफ हम देखेंगे, दूसरा हम लोग रखते हैं इंडोक्राइन, इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कि ये अंदर ही, शब्द से ही क्लियर है कि ये अंदर सीक्रेशन हो जाता है, अंदर सीक्रेशन इसका होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसको हम लोग मतलब देखेंगे ये दो तरह से होता है। और हमारा ग्लैंड कैसा होता है, ये थैली नुमा इसका आकार होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड हम किसको किसको कहेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड में देखिए क्या खास बात होता है जिसको हम लोग एक्सोक्राइन कहें। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसमें एक नंबर में नोट कीजिए कि इसमें जूस, ये ग्लैंड किसको कहते हैं, देखिए और एक बार क्लियर कर रहे हैं, ग्लैंड किसको कहते हैं हम लोग? ग्लैंड में कोई रासायनिक पदार्थ, मतलब क्या क्या, जूस या एंजाइम, जूस या एंजाइम, या फिर हार्मोन या हार्मोन कहिए, हार्मोन का सीक्रेशन होता है। हम लोग ग्लैंड किसको कहेंगे? दूसरे शब्दों में मैं अगर कहूँ ग्लैंड किसको कहेंगे, हम जूस, एंजाइम और हार्मोन जिस पद्धति से सीक्रेशन हो, जिस अंग से, उसको जूस, या तो जूस हो या एंजाइम हो या फिर हार्मोन हो, तीनों में से अगर एक भी अगर उस ऑर्गन के द्वारा सीक्रेशन किया जाता है तो उस ऑर्गन को हम, ऑर्गन नहीं, ऑर्गन तो है ही, लेकिन उसको हम ग्लैंड नाम से जानेंगे, ग्लैंड। तो ग्लैंड हमने क्या बताया, सहूलियत के हमने दो भाग में पढ़ा, एक एक्सोक्राइन, दूसरा इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन नाम से ही क्लियर है, जो बाहर सीक्रेशन करे। बाहर का मतलब देखेंगे अभी कि कौन कौन सा बाहर सीक्रेशन क्या करता है, और दूसरा एंडोक्राइन का मतलब अंतःस्रावी, ये अंदर सीक्रेशन करता है। तो इसमें एक्सोक्राइन में क्या है, ये जूस या फिर एंजाइम, जूस या एंजाइम का सीक्रेशन करता है, जूस या एंजाइम का सीक्रेशन करता है, उसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड। और इसमें हम लोग देखेंगे इंडोक्राइन में ये केवल हार्मोन का सीक्रेशन करता है, हार्मोन का
सिक्रेशन करता है उसको हम लोग, यानी कि जो हमारा जूस या एंजाइम का श्रावण करे उसको हम लोग एक्सोक्राइन, और जो एंडोक्राइन उसको कहेंगे जो हार्मोन का सिक्रेशन करे। दूसरा इसका लिखेंगे एक्सोक्राइन में कि ये जो होता है इसका क्या है, डक्ट होता है। इस पे क्या पाया जाता है, डक्ट पाया जाता है, डक्ट पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। डक्ट यानी कि नली, नली पाया जाता है, डक्ट पाया जाता है। अभी हमने बताया कि एक्सोक्राइन बाहर सिक्रेशन होता है, इसलिए इसमें डक्ट पाया जाता है। बाहर अगर डक्ट नहीं पाया जाएगा, तो अगर नली नहीं पाया जाएगा एक्सोक्राइन में, तो ये बाहर कैसे करके सिक्रेशन करेगा, ठीक है। ये बाहर सिक्रेशन करने के लिए इसको डक्ट पाया जाता है, जो बाहर इसका सिक्रेशन हो जाता है, यानी कि श्रावण ये बाहर में स्रावित कर देता है। जो इनके द्वारा जूस या एंजाइम जो बनाया हुआ रहता है उसको बाहर, बॉडी के बाहर सिक्रेशन कर दिया जाता है, तो इसीलिए इसका डक्ट पाया जाता है। इसका इधर आपका एंडोक्राइन में ये डक्ट नहीं पाया जाता है। डक्ट यानी कि नाली नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है बोलिए, क्योंकि इसको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये सीधे हार्मोन जो होता है अंदर ही रहने का चीज है, अंदर ही रहेगा, यानी कि ब्लड में रहेगा, रक्त में रहेगा, तो उसको आवश्यकता नहीं है। तीसरा नंबर इसमें देखेंगे हम लोग, तीसरा नंबर में हम लोग देखेंगे कि इसमें जो होता है आपका ये रक्त के साथ मिला हुआ नहीं होता है, रक्त से घुला नहीं होता है, ठीक है। ये रक्त से घुला नहीं होगा एक्सोक्राइन। और इसमें तीसरा नंबर में इसको लिख दीजिए, ये रक्त के साथ घुला होता है, क्लियर। ये रक्त के साथ घुला होता है क्योंकि ये एंडोक्राइन है, अंदर ही अंदर रहेगा, अंतस्रावी अंदर में श्रवण करने का है, और ये रक्त के साथ घुला हुआ नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होने वाला जो एंजाइम, यानी कि तोड़ फोड़ करने वाला एंजाइम का रोल क्या है, कोई भी चीज को, कोई भी जिसको टारगेट है, यानी कि तोड़ फोड़ करने के लिए, यानी कि ब्रेक डाउन करने के लिए जाना जाता है। और ब्रेक डाउन करने के बाद ये एंजाइम जो है अपने आप सुरक्षित रह जाता है, यानी कि एंजाइम का कोई ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये अपने आप सुरक्षित रह जाएगा। तो ये की कौन होता है, एक्सोक्राइन के द्वारा जो श्रावण किया गया है एंजाइम, वो एंजाइम तोड़ फोड़ तो कर देगा, लेकिन वो अपने से टूटता नहीं है। बिल्कुल इसका अपोजिट यहाँ पर हो जाता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है आपका हार्मोन रिलीज करता है, और हार्मोन हमारा बॉडी के अंदर ही अपने से भी नष्ट हो जाता है, यानी कि टूट फूट के वो अपने से, यानी कि घुल के वो ब्लड के साथ, ब्लड का जो गति होता है वही गति आपका हार्मोन का भी साथ साथ में हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, ये एंजाइम जो होता है तोड़ फोड़ देता है बाकी को, लेकिन ये अपने से नहीं टूटता है, ये अपने सुरक्षित ये बॉडी से बाहर हो जाता है। बाहर किधर से होता है, अगर आपका लीवर आप कहिएगा कि वो बाइल जूस जो, यानी कि बाइल जो एंजाइम बना है बाइल जूस, वो फिर तोड़ फोड़ करता है किसको, हमारे द्वारा खाया गया भोजन को, और तोड़ फोड़ करने के बाद वो हमारा मल के द्वारा बाहर निकल जाता है, जिसको आप लोग देखते हैं वही बिलिरुबिन के कारण जो है आपका जो है मल का कलर, मल का रंग जो होता है पीला होता है, यानी कि बाहर हो जाता है। अब पसीना को देखिए, पसीना बॉडी के अंदर बनता है, वो बॉडी के टेम्परेचर को, यानी कि तापमान को संतुलन करने के लिए बनता है, और अनेकों काम है उनका, तो वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन उसके बाद बॉडी में बनने के बाद वो बॉडी से बाहर हो जाता है। आंसू आपका बनता है आंख में, वो फिर बाहर हो जाता है। लार बनता है मुंह में, और वो फिर बाहर हो जाता है, किसका, भोजन के द्वारा अंदर जाता है, भोजन को तोड़ फोड़ करता है, और वो पाचन क्रिया आपका फिर वो संपन्न होने के बाद वो बाहर निकल जाता है।
तो इस तरह से हमारा एक्सोक्राइन उसको कहेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि जो जूस या एंजाइम का निर्माण करे उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसका डक्ट पाया जाएगा यानी कि नली पाया जाएगा उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो रक्त से घुलता नहीं है उसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड, घुलता नहीं है ऐसा रसायन अगर निर्माण करें तो उसको हम लोग एक्सोक्राइन। और एंडोक्राइन में देखेंगे जो हार्मोन का निर्माण करते हैं, जो देखिए मेन अंतर ये है, ये जूस और एंजाइम का निर्माण करता है और एंडोक्राइन करता है हार्मोन का निर्माण। जो हार्मोन का निर्माण करे वो एंडोक्राइन, जिसका डक्ट नहीं पाया जाएगा। इसका डक्ट क्यों आवश्यकता होगा बताइए, इसको तो बाहर निकालना है ही नहीं, नली का आवश्यकता नहीं है, तो ये यहाँ पर इस ये माने ग्लैंड में डक्ट नहीं पाया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो रक्त के साथ घुला होता है यानी कि जो पदार्थ इसके द्वारा रिलीज किया गया वो रक्त के साथ घुला होता है, यानी कि हार्मोन हमेशा रक्त के साथ घुला होता है। सवाल भी आपको पढ़ाई किया जाता है कि माने हार्मोन माने किसके साथ रहता है, वो घुला हुआ किसके साथ, तो इसका आंसर हमेशा जवाब होगा ये रक्त के साथ घुला होता है, यानी कि खून के साथ हार्मोन आपका घुला हुआ होता है। अब हम लोग देखेंगे एक्सोक्राइन सिस्टम की, एक्सोक्राइन सिस्टम में आपका कितने गो एक्सोक्राइन सिस्टम है और कितने आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, और एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों जैसा काम करने वाला जिसको हम लोग मिक्स्ड कहेंगे वो कितने को है। ये तो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया और एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, और एक को हम पढ़ेंगे मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में, ठीक है ना। एक को पढ़ेंगे मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड ये नाम से ही क्लियर है कि जिसमें जूस, एंजाइम और हार्मोन ये तीनों चीज माने क्या क्या, जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों चीज अगर रिलीज करे, तीनों चीज अगर कोई अंग बनाए तो उसको हम लोग कहेंगे मिक्स्ड ग्लैंड। क्लियर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स्ड ग्लैंड। तो इस तरह से हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे और मिक्स्ड ग्लैंड को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कितना है, एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारा 6 पाया जाता है। ऐसे हार्मोन जो ग्लैंड है, ग्रंथि जो है ना, वो मनुष्य के शरीर में 100 को पाया जाता है, ठीक है, 100। लेकिन जो मुख्यतः पाया जाता है हमारा, हम लोग जिसको जानते हैं वो हमारा कुल हम लोग 15 को मुख्य रूप से स्टडी करते हैं। तो हमारा मुख्य रूप से कौन कितने पाए जाते हैं एक्सोक्राइन, तो आंसर होगा 6। एंडोक्राइन कितने पाए जाते हैं कहने से इसका आंसर होगा 8। एंडोक्राइन कितने पाए जाते हैं 8, और मिक्स्ड ग्लैंड केवल 1 पाया जाता है, यानी कि 8 और 6 14 और 1 15, यानी कि कुल हमारा 15 को ग्लैंड के बारे में हम लोग ग्रंथि के बारे में स्टडी करेंगे, 15 को ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड में, सबसे पहले हम लोग जाएंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड में। एक्सोक्राइन ग्लैंड में देखेंगे क्या कितने होते हैं, जो हमने बताया 6 गो होता है, 6 गो, तो वो कहाँ कहाँ पाया जाता है मुख्य रूप से। ऊपर से देखेंगे, शीर्ष से देखेंगे हम लोग क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड को, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है हमारा मुख्य रूप से 6 को पाया जाता है, हमने बताया कितना 6 को। तो नंबर 1 ऊपर से हम लोग शीर्ष से देखेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, 1 नंबर में हम लोग आंख हमारा आंसू बनाता है, तो इसमें हम लोग देखेंगे आपका, इसको हम लोग टीयर ग्लैंड हम लोग कहेंगे। टीयर ग्लैंड ये क्या करता है हमारा, इसको आंसू बनाने वाली ग्रंथि कहा जाता है, आंसू बनाने वाली ग्रंथि। यानी कि टीयर ग्लैंड हमारा कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाता है हमारा आंख में। कहाँ पाया जाए, इसका लोकेशन क्या होगा, लोकेशन कहने से क्या कहेंगे, आंख, यानी कि आईज में होता है, ठीक है। ये 2 आंख में हमारा 2 गो टीयर ग्लैंड पाया जाता है जो आंसू बनाता है। जस्ट आंख का
ऊपरी भाग में पाया जाता है। ऊपर वाला जो आपका पलक होता है वहीं पर होता है टीयर ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में हम लोग जाएंगे, जब ऊपर से शुरू किए हैं तो दूसरा नंबर में हम लोग जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड यानी कि आपका लार बनाने वाली ग्रंथि, लार बनाने वाली ग्रंथि, लार बनाने वाली ग्रंथि। इसका लोकेशन कहाँ होगा? माउथ। ये इसका लोकेशन कहाँ है? मुख में, मुख गुहा में इसका मतलब बनता है सलाइवरी। तीसरा नंबर में हम लोग जाएंगे, तीसरा नंबर में अरे तो पेन था ना, ये हो। तीसरा नंबर में हम जाएंगे, तीसरा नंबर में हम जाएंगे हम स्वेटिंग ग्लैंड, स्वेटिंग ग्लैंड। स्वेटिंग मतलब, स्वेट मतलब आप जान ही रहे हैं, स्वेटिंग ग्लैंड यानी कि पसीना, पसीना बनाने वाली ग्रंथि। क्लियर? पसीना बनाने वाली ग्रंथि जिसको हम लोग स्वेटिंग ग्लैंड कहेंगे। इसका लोकेशन कहां पर है बोलिए? स्वेटिंग ग्लैंड का स्किन, स्किन में, ये आपका त्वचा, हिंदी में हम लोग कहेंगे त्वचा, स्वेटिंग ग्लैंड। चौथा नंबर में जाएंगे, चौथा नंबर में बताइए, एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम लोग पढ़ रहे हैं। चौथा नंबर में जाएंगे हमारा लीवर, लीवर, इसको यकृत कहा जाता है, यकृत। ये कहाँ मिल रहता है? एब्डोमिनल पार्ट में, एब्डोमिनल में पाया जाता है। एब्डोमिनल यानी कि उदर गुहा, उदर गुहा में ये पाया जाता है। इसको एब्डोमिनल यानी उदर गुहा, उदर गुहा में पाया जाता है। उसके बाद पांचवा नंबर में हम लोग जाएंगे, पांचवा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कि मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड यानी कि दूध बनाने वाली ग्रंथि, दूध बनाने वाली ग्रंथि, दूध बनाने वाली ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड। ये मेमरी ग्लैंड जो होता है कहाँ पाया जाता है? चेस्ट में, चेस्ट में, ठीक है। और ये केवल क्या होता है? केवल जो है ये फीमेल में पाया जाता है, फीमेल। ये दूध बनाने वाली ग्रंथि केवल फीमेल में पाया जाता है। और छठा नंबर इस तरह से आएगा, 6 नंबर में, छठा नंबर में हम जाएंगे तो हमारा आएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, याद रखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड का मतलब आपका आमाशयी, आमाशयी ग्रंथि, आमाशयी ग्रंथि कहेंगे इसको, ठीक है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड ये कहाँ पाया जाता है? इसका लोकेशन कहाँ होगा? तो इसका कहने से स्टोमक, स्टोमक यानी कि पेट वाली, पेट में, ठीक है। ये पेट वाला भाग में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। इस तरह से हम लोग, आप देखिए, आप एक्सोक्राइन ग्लैंड में, एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसको हम लोग कहेंगे, इसमें क्या क्या था कि नंबर 1 में आपका जो था, इसमें जूस और या फिर एंजाइम बनेगा, जूस या एंजाइम बनेगा। तो देखिए टीयर में क्या होता है? कोई हार्मोन नहीं बनता है, यानी कि टीयर ग्लैंड में हार्मोन नहीं बनता है। तो इसका मतलब हम तुरंत से एक्सोक्राइन सिस्टम में इसको समझ लेंगे। दूसरा इसको देखेंगे, टीयर जो आंसू बनता है वो छोटा नलिका होता है, नली होता है,
और उस नाली के माध्यम से हमारा आंख का बाहरी भाग यानी कि आंख से होते हुए वो बाहर निकल जाता है। ये हम लोग टीयर ग्लैंड कहते हैं, उसमें डक्ट पाया जाता है, डक्ट है, नलिकाएं हैं। दूसरा क्या है, इसमें हम लोग टीयर जो होता है, इसी से क्लियर है कि ये हमारा जूस और मतलब एंजाइम की तरह ये मतलब काम करता है। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड हमारा लार बनता है, और लार बनने के बाद क्या होता है, वो एक नलिका के माध्यम से मुख गुहा में आता है, और मुख में भोजन के साथ वो अपने से भोजन के साथ घुल जाता है, और 70% कहते हैं कि पाचन क्रिया को हमारा मुख में ही संपादित कर देता है, और 70% यानी कि 30% ही आपका पेट के अंदर पाचन होता है। मुख में ही आपका मुख गुहा में ही भोजन 70% ये हो जाता है, पच जाता है, पाचन हो जाता है भोजन का। तो इसीलिए भोजन को कहा जाता है कि चबा चबा कर खाना चाहिए। यानी कि सलाइवरी ग्लैंड आपका माउथ में पाया जाता है, और इसको हम लोग एक्सोक्राइन में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें डक्ट होता है, बाहर होता है, और ये बाहर होता है, और उसके बाद दूसरा है ये खून के साथ। सबसे बड़ा अंतर देखिए, ये खून के साथ कभी मिला हुआ नहीं पाया जाएगा। लार क्या खून के साथ मिला हुआ होता है क्या? जब आप थूकते हैं तो क्या खून निकलता है? नहीं। तो यानी कि लार आपका खून के साथ मिला हुआ नहीं पाया जाएगा, इसलिए हम लोग एक्सोक्राइन में पढ़ेंगे। टीयर आंसू के साथ खून निकलता है क्या? नहीं निकलता है, तो ये टीयर को भी हम पढ़ेंगे एक्सोक्राइन में। और इस तरह से स्वेटिंग ग्लैंड, स्वेटिंग जो होता है पसीना, पसीना के साथ ब्लड आता है क्या? नहीं आता है, तो स्वेटिंग ग्लैंड को, पसीना बनाने वाली ग्रंथि को भी हम लोग एक्सोक्राइन में पढ़ेंगे। इस प्रकार लीवर को भी हम लोग एक्सोक्राइन में पढ़ते हैं, क्योंकि लीवर का आप जानते हैं कि बाइल जूस बनाता है, और भी तरह तरह का जूस का निर्माण करता है, जिसको हम लोग पिछला में पढ़े है ना। एंजाइम बनाता है, ये तोड़ फोड़ करता है, किसको स्टिमुलेट करता है, WBC को स्टिमुलेट करता है, हिस्टामिन बनाता है, ये सारा चीज हम लोग पढ़े। तो ये जितना बनाता है लीवर, ये आपका एक्सोक्राइन सिस्टम की तरह लीवर को हम लोग एक्सोक्राइन में पढ़ते हैं, क्योंकि लीवर के द्वारा जो जूस, बाइल जूस बनता है, वो ब्लड के साथ नहीं मिलता है, और ना ही ये हार्मोन बनाता है लीवर, तो ये एक्सोक्राइन में पढ़ते हैं। इस तरह से दूध बनाने वाली ग्रंथि, यानी कि जो माता का शिशु के लिए दूध जो बनता है, और जिसका मुख्य आहार होता है शिशु के लिए, वो मेमोरी, क्या वो माँ का दूध के साथ उसका ब्लड मिला हुआ रहता है क्या? नहीं, खून नहीं मिला रहता है, ना ही दूध के साथ कोई हार्मोन रहता है, इसीलिए ये मेमोरी ग्लैंड हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड में हम पढ़ते हैं। इस तरह से गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो हमारा रेनिन और पेप्सिन जो होता है, दो एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ने में, प्रोटीन का हजम करने में, प्रोटीन का पाचन करने में मदद करता है, तो इसको हम लोग कहेंगे आमाशयी ग्रंथि, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड। और इसका लोकेशन जो होता है सारा हमने यहाँ पर लिख दिया है। इस तरह से इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अब केवल आपको छो को हमने बताया, उसके बाद आगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे किसका क्या काम है। अब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम को भी लिखेंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम, जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड, तो एंडोक्राइन ग्लैंड में यानी कि अंतस्रावी में क्या क्या होता है, जो हमारा ब्लड के साथ कौन कौन सा हार्मोन मिला हुआ पाया जाता है, कहाँ पर किसका निर्माण होता है, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ज्यादातर सवाल आपको एंडोक्राइन सिस्टम से पूछा जाता है, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे अब एंडोक्राइन सिस्टम कौन कौन है। एंडोक्राइन ग्लैंड, सॉरी सिस्टम नहीं ग्लैंड है ना, सिस्टम तो आपका दोनों हो जाता है, जो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, यानी कि जो जिसको पढ़ते हैं हम लोग, किस सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग इसको, ग्लैंड को कहने से एंडोक्राइन सिस्टम बताइएगा। और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो एक नंबर में सबसे पहले हम लोग ऊपर से, जैसे हमने बताया कि याद करने के लिए सहूलियत होता है, तो आप सीधा आपका शीर्ष वाला भाग जहाँ पर ब्रेन होता है, उसमें हमारा कौन कौन सा पाया जाता है, इसको याद करने वाली बात है, आप याद कीजिएगा इसको। उसके बाद इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते जाएंगे। अब इसको आप जानिए कि हम क्या बता रहे हैं। क्या है, पहला आपका ब्रेन, यानी कि ब्रेन में पाया जाता है हाइपोथैलेमस,
ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। दूसरा में क्या जाता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी, पेन नहीं चल रहा, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम लोग हाइपोथैलेमस को तो हिंदी में हाइपोथैलेमस ही कहा जाता है। पिट्यूटरी का नाम है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। उसके बाद तीसरा नंबर में आएगा आपका पीनियल, पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल बॉडी ग्लैंड, यानी कि इसको हिंदी में थोड़ा सा इसका नाम पीनियल, पीनियल काय ग्रंथि, पीनियल काय ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ये तीनों जो होता है, इस तीनों का लोकेशन हो जाता है ब्रेन। कहाँ रहता है ये तीनों? ब्रेन। यानी कि आपका ब्रेन में ये तीनों हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल बॉडी ग्लैंड जो होता है आपका ब्रेन में पाया जाता है। और इसको अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ग्रंथि पाए जाने वाला, माने इंडोक्राइन ग्लैंड पाए जाने वाला कौन सा पार्ट है बॉडी का, पूछने से आप जवाब दीजिएगा कि ब्रेन। ब्रेन में 3 प्रकार का जो होता है ग्लैंड पाया जाता है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी को पीयूष ग्रंथि कहते हैं, और पीनियल बॉडी ग्लैंड कहते हैं। ये मतलब 3 को पाया जाता है, ये 3 को आपका ब्रेन में। उसके बाद आप आएंगे धीरे से, ब्रेन के बाद कहाँ है आपका गला वाला भाग, यानी कि गला में भी आपका ग्लैंड पाया जाता है, यानी गला वाला भाग, थोरेसिक पार्ट इसको हम लोग कहेंगे, थोरेसिक। तो इसमें क्या आएगा, यानी कि चौथा नंबर में आपका आ जाता है, चौथा नंबर में थायराइड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड आता है। इसको थायराइड को हम लोग कहीं कहीं किताब में हिंदी में रहता है अवटु ग्रंथि, अवटु ग्रंथि लिखा रहता है। कहीं कहीं आपको मिलेगा थायराइड ग्लैंड भी लिखा रहेगा हिंदी में, लेकिन अवटु ग्रंथि भी कहीं कहीं लिखा रहता है। आपको कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने हिंदी में भी लिखते जा रहा हूं मैं। ये अवटु ग्रंथि, और थायराइड के बाद आपका 5वां नंबर में आता है पैराथायरॉइड, 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 पैराथायरॉइड को पैराथायरॉइड ही कहा जाता है, पैराथायरॉइड, हिंदी में भी पैराथायरॉइड ही कहा जाता है। ये कहाँ 2 पाया जाता है, ये आपका गले वाला भाग में पाया जाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, थोरेसिक, थोरेसिक भाग इसको हम लोग कहते हैं, गला वाला भाग, यानी कि थोरेसिक पार्ट है। 6ठा नंबर में हमारा जाएगा, 6 नंबर में जो होता है पाए जाने वाला, गला के बाद जस्ट नीचे उतरेंगे हम लोग 6ठा नंबर में, गला के बाद नीचे उतरेंगे कहाँ, हमारा चेस्ट में, छाती में। छाती में जो हमारा पाया जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे थाइमस, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। ये कहाँ पाया जाएगा, हमारा चेस्ट में, इसका लोकेशन चेस्ट, छाती में पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखेंगे। 7वां नंबर में छाती के बाद हमारा, छाती के बाद जस्ट नीचे हम जाएंगे तो हमारा मिलेगा, थाइमस के बाद हमारा आएगा एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है हमारा, आप इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, थाइमस को थाइमस ही कहा जाता है हिंदी में भी, और एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग हिंदी में अधिवृक्क कहते हैं, अधिवृक्क, अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका वृक्क के ऊपर, वृक्क के ऊपर, यानी कि वृक्क यानी कि किडनी जो होता है,
किडनी के जस्ट ऊपर में ये एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। सबका अलग अलग भूमिका है। सब ये जितने हम पढ़ा रहे हैं ना, ये सभी मतलब हार्मोन रिलीज करता है, और हार्मोन का आपका बॉडी में कितना महत्वपूर्ण भूमिका है उसको हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन आपको हमने जितना लिखा रहे हैं, मैं मेरे द्वारा जितना लिखाया जा रहा है, पहले इसको आपको याद करने की आवश्यकता है। तो 8वां नंबर में और एक ग्रंथि होता है, एड्रिनल ग्लैंड के बाद होता है आपका गोनेड्स। गोनेड्स ग्लैंड होता है, गोनेड्स, इसको हिंदी में भी गोनेड्स ही कहते हैं। ये गोनेड्स जो मेल में मेल वाली गोनेड्स होता है, मेल में मेल वाला गोनेड्स, यानी कि गोनेड्स को हम लोग जनन भी कह सकते हैं। जनन करने वाली ग्रंथि, इसको हिंदी में कहीं कहीं ऐसा भी मिलेगा, जनन के लिए जो ग्रंथि, यानी कि मेल वाला ग्रंथ जो होता है गोनेड्स, वो शुक्राणु का निर्माण करता है, और फीमेल वाला जो होता है वो आपका अंडाणु का निर्माण में सहयोग करता है, यानी कि स्टिमुलेट करता है। तो ये गोनेड्स होता है। मेल में मेल वाला गोनेड्स पाया जाएगा, और फीमेल में फीमेल वाला गोनेड्स पाया जाएगा। ये हो गया आपका 8 गो एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल बॉडी ग्लैंड, ये आपका तीनों ब्रेन में। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये आपका थोरेसिक पार्ट यानी कि गला में। थाइमस ग्लैंड, ये आपका चेस्ट में पाया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड आपका ब्रिक के ऊपर पाया जाएगा, और गोनेड्स जो होता है, गोनेड्स ग्लैंड जो होता है वो आपका मेल में मेल वाला होगा, और फीमेल में फीमेल वाला। ये गोनेड्स कहाँ होता है, लोकेशन इसका अगर बोला जाए गोनेड्स का, तो ये होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे, यानी कि होता है आपका जस्ट आपका छोटी आंत के नीचे, छोटी आंत का नीचे, छोटी आंत का नीचे। आप क्लियर हो गए होंगे। आपका ब्रेन में कौन है, आपका ब्रेन में जो है पाया जाएगा 3 गो, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पिनियल बॉडी ग्लैंड, ये 3 क्लियर आपका ब्रेन में। ये 2 ठो पाया जाएगा, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड आपका थोरेसिक गला वाला भाग में। थाइमस ग्लैंड आपका कहाँ मिलेगा, चेस्ट में, छाती में। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाएगा, ब्रिक के ऊपर, जस्ट आपका किडनी कहाँ रहता है, आपके एब्डोमिनल वाला भाग में रहता है। तो ब्रिक के ऊपर, लोकेशन इसका ब्रिक के जस्ट जहां पर किडनी रहेगा उसी के ऊपर पाया जाएगा। और गोनेड्स कहाँ रहेगा कहने से छोटी आंत के नीचे, जस्ट छोटी आंत के नीचे। तो ये हुआ आपका मतलब 8 गो एंडोक्राइन। अगर आपको पूछा जाए इन एंडोक्राइन में सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन है, यानी कि लार्जेस्ट कौन ग्लैंड है एंडोक्राइन में, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन वाला है और स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन कौन वाला है पूछा जाए, तो इसका जवाब आपको देना है कि लार्जेस्ट अगर जाएंगे तो हम लोग थायराइड को, ठीक है। लार्जेस्ट सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड अगर पूछेंगे तो आपका आउटू ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ा होता है। और सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो पिनियल बॉडी ग्लैंड, सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है अगर पूछा जाए तो इसका पिनियल बॉडी ग्लैंड यानी कि पिनियल बॉडी ग्लैंड यानी कि पिनियल काई ग्रंथि इसको हम लोग कहेंगे। किसी किसी किताब में आपको मिलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटा ग्लैंड होता है, किसी किसी किताब में मिलता है पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटा ग्रंथि है, लेकिन वो सही नहीं है, ठीक है ना। ये जो होता है पिनियल बॉडी ग्लैंड 0.2 ग्राम पीयूष से छोटा होता है। पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि से पिनियल बॉडी ग्लैंड कितना छोटा होता है, 0.2 ग्राम छोटा होता है। यानी कि पिनियल बॉडी ग्लैंड से पिट्यूटरी ग्लैंड 0.2 ग्राम बड़ा होता है।
क्लियर। 0.2 ग्राम बड़ा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड किसकी अपेक्षा, पीनियल बॉडी ग्लैंड की अपेक्षा। तो वास्तव में कौन छोटा हो गया, आपका पीनियल बॉडी ग्लैंड छोटा हो गया। अगर मान लीजिए कहीं पर ऑप्शन में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन है, और वहां पर आपका पीनियल बॉडी ग्लैंड कहीं ऑप्शन में नहीं है और पीयूष ग्रंथि है, तो आप पीयूष ग्रंथि को टिक कीजिएगा, क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट होता है, सेकंड स्मॉलेस्ट होता है। और पीनियल बॉडी ग्लैंड जो होता है, अगर पीनियल बॉडी ग्लैंड आपका ऑप्शन में है तो आप आंख मूंद करके पीनियल बॉडी ग्लैंड को ही सही करना है। ये हो गया आपका। इस तरह से अगर हमने नहीं बताया था कि एक्सोक्राइन में सबसे छोटा और सबसे बड़ा, एक्सोक्राइन में हमने नहीं बताया कि सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। तो एक्सोक्राइन में हमने सबसे बड़ा जो है, एक्सोक्राइन में सबसे बड़ा होता है आपका लीवर, सबसे बड़ा लीवर होता है एक्सोक्राइन में। आपको कहीं कहीं बहुत जगह से मिल जाता होगा या लगता होगा कि पूरा बॉडी में जब स्किन फैला हुआ स्किन है और स्किन में जो पाया जाता है हमारा स्वेटिंग ग्लैंड वो बड़ा होना चाहिए, लेकिन वास्तव में वो बड़ा नहीं होता है। स्किन हमारा सेकेंड लार्जेस्ट हो जाता है, लेकिन स्किन में जो पाया जाता है माने आपका स्किन में जो पसीना बनाने वाली ग्रंथि जो पाया जाता है स्वेटिंग ग्लैंड, वो सेकेंड लार्जेस्ट होता है। लेकिन लीवर जो होता है सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्रंथि होता है, और इसी का जस्ट दूसरा में सबसे ये होता है लार्जेस्ट लीवर सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन में। और इस तरह से आपका स्मॉलेस्ट हो जाता है। स्मॉलेस्ट कौन वाला होना चाहिए बोलिए, हमने 6 को जो आपको बताया, 6 को क्या क्या बताया, लार बनाने वाली ग्रंथि, आपका आंख में जो पाया जाता है आपका टीयर ग्लैंड जो होता है, आंसू बनाने वाली ग्रंथि जो होता है, उसके बाद आपका आ जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो पेट में है, उसके बाद लीवर आ गया। ये सारा ग्लैंड में सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो कौन वाला है, तो निश्चित तौर पर ये होता है टीयर ग्लैंड। इसको हम लोग लेक्राइमल भी बोलते हैं, लेक्राइमल ग्लैंड। ये जो होता है सबसे छोटा, ये होता है स्मॉलेस्ट होता है स्मॉलेस्ट, और ये होता है लार्जेस्ट। लीवर होता है लार्जेस्ट और टीयर ग्लैंड स्मॉलेस्ट। तो इतना सारा चीज आप इसको ये करना है। उसके बाद आगे और एक क्या बचा था मेरा, आपका बचा मिक्स्ड ग्लैंड, जो एक ठो पाया जाता है, बोले ना मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड जिसको हम लोग कहेंगे मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि मिश्रित ग्रंथि। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि ये नाम से ही क्लियर है, इसमें दोनों ही मिला हुआ रहता है, मतलब एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, तो इसको हम लोग कहेंगे मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि कौन है, किसको कहेंगे, एक पाया जाता है हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में होता क्या है, ये पेनक्रियाज में आपका इंसुलिन का भी बनता है, निर्माण होता है, और बहुत सारा एंजाइम का भी निर्माण होता है। यानी कि आपका जूस एंजाइम और हार्मोन, ये तीनों इसके द्वारा पेनक्रियाज के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए हम लोग इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। आगे हम लोग जो ये 15 को ग्लैंड के बारे में पढ़ाया ना, ये 15 को ग्लैंड को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। एक्सोक्राइन में हम लोग 6 को चर्चा करेंगे, और इंडोक्राइन में आपका 8 को चर्चा करेंगे, और मिक्स्ड ग्लैंड में हम लोग पढ़ेंगे 1 का, और किसका, वो पेनक्रियाज का। तो ये आप 8 का नाम और लोकेशन आप इसको रट के रखिए। अगला क्लास में फिर मैं आऊँगा और विस्तार से ये 15 को मैंने विस्तार से मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो ध्यान से सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। फिर एक बार
नमस्कार। आप मतलब ये 8 को याद कीजिए। नेक्स्ट संडे को फिर मैं आप लोगों के साथ रूबरू होऊंगा, मिलूंगा आपसे इसी प्रकार, इसी तरह से नया नया रोचक ज्ञानवर्धक लेकर के।